नमस्कार, मैं फार्मासिस्ट अजय सोनी। आप देख रहे हैं पी टाइम्स न्यूज। जब रो पड़े देश के एक नामांकित डॉक्टर, फार्मासिस्ट टाइम्स या पी टाइम्स हमेशा से स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों के बारे में समाज को जानकारी देते आया है। आज हम ऐसे ही एक व्यक्तिमत्व को आप सभी से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिनका नाम या ख्याति किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। आज हम सुप्रसिद्ध बाल रोग तज्ञ डॉक्टर उदय बोधनकर से सुप्रसिद्ध साहित्यकार सागर खादीवाला ने विदर्भ हिंद साहित्य सम्मेलन के कार्यक्रम में श्रृंखला संवाद के अंतर्गत उनके जीवन यात्रा, संघर्ष एवं सफलता के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। आइए जानते हैं डॉक्टर उदय बोधनकर के जीवन यात्रा एवं संघर्ष के बारे में। एक बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने और वर्षों से किया है। डॉक्टर साहब के जो जूनियर लोग हैं वो भी अभी सीनियर बन गए हैं, उनसे भी मैं परिचित हूँ। तो बायोडाटा में या परिचय में समय नष्ट करने के बजाय हम डायरेक्ट अपने मुद्दे पे आते हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, सबसे पहले आपको ये मेडिकल क्षेत्र में आने का ध्यान कैसे आया? कि आपके परिवार में कोई पहले से डॉक्टर वगैरह थे? नहीं, मेरे परिवार में तो कोई डॉक्टर नहीं था। एक्चुअली मेरी बहन जो है निर्मला, वो बचपन से बीमार थी और उसके लिए मैं मेडिकल कॉलेज में बहुत जाता था। डेली हम महाल में रहते थे, पंची शाह नंबर 2 जो वहाँ पर है बाकर रोड पे, वहाँ पर हम रहते थे। मेरे पिताजी एजी ऑफिस में थे, अकाउंट ऑफिसर थे। मेरी माँ घर में हमारे बच्चों का पालन पोषण करती थी और हम 5 भाई थे और एक ही बहन थी। वो बहन को इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस ICC नाम की बीमारी थी, फोटल हाइपरटेंशन भी था। मृत्युशैया पर पहुंच चुके मरीजों को भी खींचकर उसे नया जीवन देने वाले डॉक्टर उदय बोधनकर भी खुद कैसे टूट सकते हैं, यह हमें तब पता चला जब उनकी बहन को वे बचा नहीं पाए। वो मेरी प्रेरणा थी, नाम निर्मला था नाम। आपकी प्रेरणा तो अपने घर से हो, मेरी बहन। और जैसा कि आपने बताया, रहना आपका महल में। मेडिकल में जब एडमिशन मिली तब के बाद वो थोड़ा इमोशन हमें, जब मेरे को एडमिशन मिलने वाली थी उसी वक्त मेरी बहन को ब्लड की ओपीडी हुई, उसका मेडिकल में एडमिट कराना जून की बात है। और उसने उसका इससे सीवियर वोमिटिंग हुआ थी। तो मेडिकल में कुछ भी नहीं था। आई एम वेरी सॉरी, आज भी मेडिकल कॉलेज इतना ये नहीं, इतना प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट हॉस्पिटल जितने अपडेटेड है उस वक्त तो बहुत ही ये था। उसको ट्यूब भी नहीं थी, ब्लीडिंग बंद करने की जो व्यवस्था कहीं भी प्राइवेट में होती थी। तो इसलिए उसका ध्यान हुआ। शिवा 21-22 मेडिकल में एडमिशन मिली, 22 जुलाई में जून में हो गई। तो मेरे को थोड़ा बहुत ही शौक है, मेडिकल में जाने वाला नहीं। मैंने बोला अभी नहीं होना एडमिशन, जिसके लिए क्या कोई नहीं तो। तो भी फिर किसने आपको प्रेरित किया कि नहीं भाई करो करने? सच में कुछ ऐसी स्मृतियाँ होती है जो भावुक कर देती है, और ये बहुत बड़ा शौक था जिंदगी का। और ऐसे अवसर पे जब याद आता है तो कहीं न कहीं भीतर कुछ न कुछ पिघलने लगता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और जिस उद्देश्य से हम कुछ करने जा रहे थे, बीच में मालूम पड़ता है कि वो उद्देश्य ही खत्म हो गया, तो एक बहुत बड़ा आघात, एक बहुत बड़ा झटका होता है और वो कहीं न कहीं फिर प्रस्फुटित होता है इस रूप में। जीवन के इस संघर्ष में साक्षात यमराज को भी 3 बार डॉक्टर बोधनकर ने वापस भेजा। वे अपने मनोबल के बल पर एवं अपने मित्रों, परिजनों एवं अर्धांगिनी सुनीति बोधनकर के सहयोग से मृत्यु की उस अंतिम घड़ी से भी लौट कर आए। अच्छा, अभी डॉक्टर साहब बताया ना कोमा वगैरह का, तो क्या है, ये डॉक्टर साहब लोगों को मूड बनाते हैं। इसलिए देखिए, एक आध बार आदमी कोमा में गया, चला गया, कोमा भी गया, ये भी गया, फिर वापिस आया, ठीक है, एक बार होता है। ये 2 बार 3 बार 4 बार, तो मुझको लगा डॉक्टर साहब यानी एक तो जाना क्यों, ये हमारी दोस्ती वाली बात है। ये मूड कैसा बनाते हैं, बताते कि मैं जा रहा हूँ लेकिन जाते बातें नहीं। हम लोगों ने जब मालूम पड़ा कि ये कोमा में चले गए, डॉक्टर से पूछे, बोले अभी 2-4 दिन की बात है, तो हम सबने बाकायदा प्रोग्राम बना लिया, कहाँ श्रद्धांजलि करना है, हॉल बुक करा लिया, ये बोलेगा। अच्छा, ये आ गए, हॉल का पैसा भी गया हमारा, प्रोग्राम ही ऐसे एक बार
दूसरे बार भी यही हुआ था। तो अब हमने क्या है ये सोच लिया कि जब तक बहुत कंफर्म न्यूज नहीं आती, अच्छा डॉक्टर साहब एक तो अब ये जाना बंद करो आप, और अगली बार अगर जाओ तो परमानेंट नहीं यही फर्क है। तो भी अगली बार अगर जाओ तो पहले जैसा लौट के आओ। दुनिया भर के मरीजों को स्वास्थ्य और तंदुरुस्त करने वाले डॉक्टर बोधनकर के कार्यक्रम के बारे में जब कुछ मरीजों को जानकारी मिली, तब उनमें से कुछ मरीज या उनके रिश्तेदार, यहाँ तक कि कुछ डॉक्टर्स ने भी डॉक्टर बोधनकर या मिसेस बोधनकर के बारे में कहना चाहा। सुनिए इस वीडियो में। तो डॉक्टर साहब जो अब आपने तो दुनिया भर के मरीजों को देखा है। एक अभी मैं मिलाऊंगा एक व्यक्ति से आपको, जो खुद जैसे उन्होंने सुना कि डॉक्टर बोधनकर यहाँ पे आने वाले हैं, तो मेरे पास में आए और उन्होंने जो किस्सा बताया, मैं उनको 2 मिनट दूंगा इस दौरान। है क्या राजेंद्र तिवारी जी है क्या मौजूद? इनकी बच्ची, इनका बेटा, इनका बेटा, उसका इलाज डॉक्टर साहब ने किया और बताया मुझको कि कम से कम 5-6 बार खत्म हो चुका था, उसको डॉक्टर साहब ने जीवित किया। और आज वो बच्चा, ये राजेंद्र तिवारी है, यहाँ पे रवि भी है। मेरे परिवार को सुकून देने में आप दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो मेरा बेटा यानी मतलब 8वें महीने में पैदा हुआ था और उसके बाद में उसको हार्ट का मेजर प्रॉब्लम था कि उसके इसमें होल था। 80 डेज आपके यहाँ था और आप लोगों ने जो इंस्पिरेशनल सपोर्ट दिया, यानी 7 बार वो लड़का फिनिश हो गया था। यानी रात के समय में उसकी सांस बंद हो जाती थी। तो ये लोग रात को मुझे खबर नहीं करते थे कि इनको झटका लगेगा या बुरा लगेगा। मॉर्निंग के टाइम में इनके असिस्टेंट लोग देखते थे तो उसकी धड़कन चलने लग जाती थी। 1, 2 नहीं, ऐसा 7 बार हुआ। जब मैंने देखा, जब मेरा लड़का पैदा हुआ था, उसका 1 किलो 200 ग्राम वजन था सिर्फ, और उसके बाद में हॉस्पिटल में 600 ग्राम हो गया। मुझे लगा लड़का नहीं बचेगा। मैं डॉक्टर साहब के पास गया, बोला आप हिम्मत मत हारो। जब हम लोग हिम्मत नहीं हार रहे, ऊपर वाला आपको वरदान दे रहा है, आपका लड़का 7 बार फिनिश हो चुका था। लेकिन ऊपर वाले के कारण, चमत्कार के कारण, मेरे असिस्टेंट को सहयोग मतलब उसने दिया। इनको देखकर तो साहब वो आंखें मूंद लेता था, तो बोलते थे सेठ जी मेरे से आपकी क्या दुश्मनी है। तो लेकिन एक बात क्या है, इन्होंने फिर कहा कि अगर और कभी प्रॉब्लम होगा तो आप लेकर आना। हम डोरघड़े डॉक्टर के पास गए, इसकी धड़कन फिर बंद हो गई, लड़के की बंद हो गई। तो उन्होंने कहा भागो उन्हीं डॉक्टर के पास। फिर जब 8वीं बार गए, इन्होंने 1-1.5 घंटा मेहनत मशक्कत की, ये और इनके असिस्टेंट लोगों ने। मेरा लड़का आज तक बिल्कुल ठीक है। यानी अभिनंदन, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं सिर्फ एक शेर में अपनी बात इतना ही कहूंगा, मैं दुआओं में बहुत बड़ी ताकत होती है। मिले हर खुशी जमाने की इस जिंदगी में, आपको मिले हर खुशी जमाने की, क्योंकि मुझे मेरे परिवार को आपने खुशी दी है। मिले हर खुशी जमाने की इस जिंदगी में, आपको खुले दिल से दुआ देते हैं यही जिंदगी में। आपको अगर भगवान के बाद कोई जिंदगी बचाता है और या कोई फरिश्ता जिसको हम कह सकते हैं, डॉक्टर साहब को कह सकते हैं। इतने कहते हैं अपने 2 शब्द और मैं आपको चरण स्पर्श करना चाहूँगी। सर आप सबको, मैं डॉक्टर राजेश त्रिपाठी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर गायनेकोलॉजी की, और सर मेरे गुरु रह चुके हैं जब मैं मेडिकल कॉलेज में सीख रही थी। एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। मेरी डॉटर यहाँ पे बैठी हुई, जब इसका बर्थ हुआ तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आ गया था और एक ही दिन में बच्ची 3 हॉस्पिटल्स में घूमी। इस कारण कि हर कोई एक इन्फॉर्म कंसेंट ले रहा था। उस समय मेरे पति भी डॉक्टर थे, मेरे फादर भी डॉक्टर थे, और सब कोई इन्फॉर्म कंसेंट ले रहा था कि ये बच्ची बहुत सीरियस है और कभी भी इसका कुछ भी हो सकता है। और मेरा सीजर हो चुका था, तो मैं सेकंड डे से इसको देख नहीं पाई थी। सर को कुछ दिन पहले फोन किया, मैं लिख के गई थी कि सर मेरा ड्यू डेट पास है, और सर तब लीडिंग पीडियाट्रिशियन थे, तो मैं चाह रही थी कि जरूरत पड़ी तो सर आए। और सर इत्तेफाक से उस समय आउट ऑफ टाउन चले गए जब इसका सीजर हुआ। लेकिन आने के बाद सर को याद आया और सर ने फोन करके मुझे पूछा, तो आई वॉज इन टीयर्स कि आई जस्ट डोंट नो व्हाट इज द स्टेट ऑफ माय चाइल्ड। तो सर ने अपना व्हीकल निकाला, ऑक्सीजन टेंट निकाला, और वो हॉस्पिटल में गए जहाँ पे बच्ची थी, और वहाँ से लेके आए, उसका ट्रीटमेंट करे, और मेरे पास आके मेरे को बोलते हैं कि योर डॉटर इज सेफ नाउ, तू चिंता मत कर।
तो फोर्टेन और बाकी जो इंजेक्शन लगते थे, तो इट वॉज मोस्ट अनफॉर्चुनेट कि उधर में ग्लैक्सो का भी स्ट्राइक था। तो डॉक्टर उदय का कॉन्टेक्ट एंड माय पर्सनल कॉन्टेक्ट बिन इन फील्ड, सो मैं जिस तरह डिस्ट्रीब्यूटर सुंदर में वो फोर्टेन के इंजेक्शन, तो इट वॉज सो डिफिकल्ट टू गेट इट, तो इधर कार्टून से उसको पुट कर उसको अलाउ उधर में, एंड अबाउट 21 इंजेक्शंस रिक्वायर्ड। तो क्या है कि वो उधर स्पैन ऑफ 15 days, one is okay, but second incident, so I really grateful my friend that इन सब के अलावा डॉक्टर उदय बोधनकर जैसे शिष्य बनाने वाले गुरुजी एवं विपरीत परिस्थितियों में भी डॉक्टर बोधनकर का साथ देकर हौसला अफजाई करने वाले उनके मित्र, जिन्होंने डॉक्टर बोधनकर के बारे में अपनी राय रखी। पहले तो मैं ये कहूँगा उदय के बारे में, ये मेरी पहली बैच है जिनको मैंने पढ़ाया। पहले मैंने उसके बाद मेडिकल ऑफिसर था, ये भी मेरा स्टूडेंट यहाँ बैठा है। तो उदय के बारे में पहले जरूर पंक्ति कहूँगा कि डॉक्टर बनो या कलेक्टर, डॉक्टर बनो या कलेक्टर, नेता बनो या अभिनेता, मंत्री बनो या संतरी, राजा बनो या रंग, व्यापारी बनो या किसान, लेकिन अंत तक बने रहो एक बेहतरीन इंसान। उदय ऐसा है, वो दोस्तों से बहुत प्यार करता है और दुश्मनों से भी प्यार करता है। ये उसकी क्वालिटी है, ये मैंने देखा है। मैं उसको बहुत बार देखो, दुश्मन कभी उसके सामने दुश्मन बन के नहीं आएगा, वो दोस्त बन के आता है। मुझे मालूम रहता है कि इसके मन में क्या है, बट स्टिल उदय ट्राई टू हेल्प हिम। दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी इन दैट आई हैव सीन। एक बहुत बड़ी उपलब्धि डॉक्टर साहब ने जुड़ी, आप अभी अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमन आइए डॉक्टर साहब, आइए बोधनकर साहब ने आप लीजिए 54 करने के अध्यक्ष और डॉक्टर साहब के बारे में मैं शेयर करके 2 शब्द पूरे कर देता हूँ, क्योंकि समय की ये है। डॉक्टर साहब का जो स्वभाव है, हयात लेके चलो, अरे हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो ऐसे चलो सारे जमाने को साथ में, और वही उनका सदा वहां करने का राज है। आज जो हीरो जैसे दिख रहे उसी का ही राज है। इस्लाम साहब ने शायरी की तो मेरा भी शायरी का बोधनकर साहब के लिए सिर्फ 3 शेर। वर्मा साहब का कि सर उठाए हुए, इनकी जो पर्सनैलिटी है और जो कैरेक्टर है कि सर उठाए हुए तूफान से लड़ता मैं हूँ, सर उठाए हुए तूफान से लड़ता मैं हूँ, कौन कहता है कि हालात से डरता मैं। सर उठाए हुए तूफान से लड़ता मैं हूँ, कौन कहता है कि हालात से डरता मैं हूँ। मुझको तकदीर बनाने का हुनर आता है, मुझको तकदीर बनाने का हुनर आता है, अपनी हाथों की लकीरों को बदलता मैं। और ये शेर देखिए कि इस कदर खौफ है मुझको मेरे गिर जाने का, इस कदर खौफ है मुझको मेरे गिर जाने का, लड़खड़ाता है कोई और समझता। एमडी का जब सबसे पहली बार मुलाकात हुई, तब तो गुरु और चेले के रिलेशन रहते थे, जब बाहर आए तब बड़े भाई और छोटे भाई के रिलेशन। लेकिन ये आज भी उस वक्त मेरा जो गुरु था, आज मुझे औलिया लगता है। ये इनकी खासियत, जो मेरा गुरु था आज एक औलिया लगता है। और आज लोग जनेऊधारी के लिए कंपटीशन और बनने की कंपटीशन करते, इस आदमी ने अपना जनेऊ कब का छोड़ दिया। आज जो बोलते हैं कि मैं जनेऊधारी में ऐसा हूँ वैसा हूँ, उनकी दीर्घायु के लिए मैं निश्चित तौर पर सबसे प्रार्थना करूंगा, और करीब सभी करते हैं, लेकिन हमारी सही आप सभी की तरफ से भी मेरी तहे दिल से ईश्वर से प्रार्थना रहेगी, इनका ये स्वभाव बना रहे, ऐसे ही आशीर्वाद हम पर बना रहे, क्योंकि इनसे सीखने के लिए हमें बहुत कुछ मिला। नमस्कार, मैं काफ़ी वर्षों से आपको जानता हूँ। बहुत सारे बच्चे जो किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो कई पेशेंट्स आपके पास मैं देख चुका हूँ प्रत्यक्ष। मैंने आपकी 2 बार इंटरव्यूज भी लिया हूँ,
और पब्लिक भी क्यों है, चीफ एडिटर ऑफ फार्मासिस्ट टाइम्स। मेरा एक सवाल सबके लिए है कि सर आपके इतने व्यस्ततम समय में से आप अभी भी सोशल मीडिया पर भी टच टू टच हो, मतलब एवरीवन, हर व्यक्ति से आप टच में हो, उसका सवाल, उसका जवाब देना, उसकी जानकारी देना, उसको क्षेत्र की जानकारी देना। तो इतने व्यस्ततम समय से आप समय निकाल कर कैसे कर पाते हो? दूसरी बात, आपका रेस्ट पीरियड क्या है? जो आपका जो भी रेस्टिंग पीरियड है आपका, जो आप समय देते हो सोने के लिए, आराम करने के लिए, तो हम सबको बताइए, जिससे हम फ्रेश रहे आपके जैसा। ये आप अभी भी देवानंद की वो कहावत याद है, वो अभी याद नहीं आ रहा है गाना कौन सा, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा सबको जानकारी दीजिए, आप कैसे रह पाते हो? अभी बता दो, शॉर्ट में रहता हूँ कि मैं प्लानिंग कर लेता हूँ दिन का पूरा। इन एडिशन जैसा अगले हफ्ते में क्या करना है, एक हफ्ते के पहले मेरा, इसके लिए मेरा सहभाग मेरी मिसेज है सुनील जी, उनको धन्यवाद देना। वो लड़का निश्चित अमेरिका में, मेरी लड़की प्रियंका लॉ कर रही है, 2 लड़के मेरे, तो मैं प्लानिंग करता हूँ। उसमें क्या, मैं घर का काम कुछ नहीं करता, बाकी वो करती है, वो इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर्स को क्या संदेश देना आपके लिए भी वही समझ। अच्छा अभी है, हाँ। मैं आज के डॉक्टर को ये बोलूँगा कि पब्लिक की सेवा ये पहला मिशन होना चाहिए। पैसे कमाना वो तो अफवाह बात है। पब्लिक की सेवा मिशन विद डेडिकेशन, डिवोशन एंड सिंसियर है, ये मैं ये करें तो आपको भगवान सब कुछ देता है। जी, मैं तो आम लोगों के बीच में पैदा हुआ हूँ और मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आज मेडिकल जो चिकित्सा हो गई है बहुत महंगी हो गई, आम आदमी के बस की नहीं रह गई है। तो कुछ ऐसी व्यवस्था हो जहाँ पे लोग विश्वास पूर्वक, कुछ ऐसी जगह जैसे डॉक्टर साहब के पास चले जाते हैं, कुछ और भी डॉक्टर साहब जैसे लोग आए और वो वहाँ से चिकित्सा मिल सके उनको, ताकि उनके बच्चे खास करके वो जीवित रहे, बड़े हो और दुआ करें। और सर मुझे एक इम्पोर्टेंट ये भी पूछिए, आपके बच्चों को ट्रीटमेंट करते हैं, छोटी बच्चियाँ रहती है, तो बेटी बचाओ पे आपसे क्या विचार है? बेटी बचाओ का आंदोलन जो वो हमने 2000 जब पेशेंट था 92 में तब से चालू किया। वो हमारा मेन उद्देश्य है कि बेटी बचा रहे तो माँ होगी तो हम रहेंगे। बेटी बचाई द बेसिक थिंग गर्ल चाइल्ड के ऊपर हम ध्यान देते हैं। गर्ल चाइल्ड मीन सिंस बर्थ टू मदर टू एडल्ट, तो ये हमारा उद्देश्य पहले से है। तो बेटी बचाव के लिए सबने करना चाहिए, इसलिए हमने एसएनडीटी एक्ट जो लाया, इसीलिए लाया कि यू शुड नॉट नो वेदर दिस ए फीमेल मेल प्रेगनेंसी में। वो एक्ट अभी फिक्स हो गया, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट एक्ट, यू शुड फॉलो दैट। यू शुड नेवर डिस्क्रिमिनेट बिटवीन जेंडर वेदर इट इज मेल और फीमेल। इफ यू गॉट फीमेल बेटर, यू गॉट मेल ओके, बट फीमेल इज ऑलवेज द बेस्ट because I am here because of my mother. You are there because mother. Without mother there is no anything. मैं केवल एक वाक्य कहना चाहूँगा, कवि हूँ। जैसे लोग माँ की बात करते हैं, मैं कहना चाहूँ बेटी है तो षष्ठी है। माँ का कर्तव्य पूरा हो गया, षष्ठी को आगे ले जाने में सक्षम है तो बेटी है, और बेटी ही परिवार को, घर को, खानदान को जोड़ के रखती है और उसी से सब कुछ कहा है। आपको पूरा फार्मासिस्ट टाइम के साथ हमको एक मेमोरी फोटो होना। डॉक्टर उदय सर के बारे में आज वो जिस स्टेज पर है, तो आपको कैसा फील होता है? इतना प्राउड फील होता है कि सर इस मुकाम पर है कि वो बच्चों की जिंदगी बचाते हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। बहुत पहले से मैं उनको यही समझ रही हूँ कि बच्चों के प्रति उनको बहुत प्यार और बहुत ही इज़ वेरी सिंसियर, बहुत सिंसियरिटी से बच्चों को देखते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों के लिए, समाज के लिए उनकी इतना सेवा होती है उनके हाथ से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फार्मासिस्ट टाइम्स, पी टाइम्स या अखिल भारतीय फार्मासिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन डॉक्टर उदय बोधनकर के कार्यों को सैल्यूट करता है। ये आप सभी से अपील करता है कि आपके आसपास भी इस तरह के कार्य करने वाले कोई शख्सियत मौजूद हो तो आप हमें जानकारी दें। दवा एवं स्वास्थ्य संबंधी खबरों को जानने के लिए YouTube पे हमारा पी टाइम्स चैनल सब्सक्राइब करना